हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि कर्म तंत्र क्या होते हैं, कर्म तंत्र कब करते हैं और ये क्यों परेशान करते हैं। दोस्तों, आपने तंत्रों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन कर्म तंत्र के बारे में आप नागेश्वर महाराज से ही सुनेंगे, क्योंकि ऐसा वीडियो आप अगर यूट्यूब पे आप देखोगे तो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कर्म तंत्र कब कटते हैं और ये किस प्रकार से कटते हैं और कौन काट सकता है, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए आप देखें, ठीक है, और मेरी बातों को गौर से सुने आप। दोस्तों, मान लिया जाए कि आप किसी तंत्र से परेशान हो, कोई तंत्र ऐसा भयंकर आपके ऊपर लग गया है या फिर आपको खिला दिया गया है या फिर कुछ और है, तो आपके कर्मों का ही लेखा जोखा होता है। आपने इस जन्म में जन्म तो लिया, लेकिन उन कर्मों को भी साथ में लेकर आए जो कर्म आपने पहले किए थे। उस कर्मों को भी साथ में आपको लेकर आना ही होता है, उसको यहाँ पर भोगना भी पड़ता है। तो जो कर्म तंत्र होता है वो आपके अगले जन्मों का ही लेखा जोखा होता है, और वो वहाँ से आपके साथ चलकर आता है और आपके शरीर में पीड़ा देता है, या तंत्र के माध्यम से देता है, या बीमारी के माध्यम से देता है, या फिर और किसी प्रकार से देता है। ठीक है, ये हो गया कर्म तंत्र आपके किस प्रकार से आपको लगते हैं। ठीक है, ये कर्म तंत्र क्यों नहीं करते हैं। मान लिया जाए आप बहुत परेशान हो और आप किसी टोटके को लेकर उतारा कर रहे हो, टोटका आप लेकर उतारा कर रहे हो। मान लिया जाए किसी माता रानी का पकड़ लिया आपने, किसी बाबा का पकड़ लिया आपने, मंत्र पकड़ लिया, उससे आप उतारा कर रहे हो, तो आपके ऊपर उन्हीं का प्रकोप लगा हुआ है और उन्हीं के मंत्र से आप उतारा कर रहे हो। मान लिया जाए कि आपने कभी अगले जन्म में माता को अनजाने में गलत बोल दिया, या फिर जानबूझकर आपने भगवान को गलत बोल दिया, तो उनके जो गढ़ होते हैं ना, वो आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ देते हैं कि जा, अगले जन्म में तुझको ये एहसास होगा तूने गलत क्यों बोला, जानबूझकर तूने गलत क्यों किया। तो ऐसा तुम्हारे ऊपर उनका प्रकोप लगा हुआ होता है। तो आप किसी टोटके से, किसी मंत्र से अपने आप ऊपर से जब उतारा करते हो आप, तो वो तंत्र नहीं कटता, वो तंत्र नहीं कटता। तो हर एक बाबा की वीडियो, हर एक बाबा के टोटके आपको फेक लगते हैं, और आप कमेंट में उठाकर लिख देते हो कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और ये सब ढकोसला है। तो कर्म तंत्र ऐसे ही होते हैं। आप कर्म से परेशान हैं, कर्म तंत्र से परेशान हैं, ना कि आपके ऊपर कोई तंत्र लगा है। कर्म तंत्र कटता नहीं है, और उसे काटना हर इंसान की बस की बात नहीं होती। ठीक है, और कर्म तंत्र मैंने आपको बताया, ये कर्म तंत्र आप कहीं ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये नागेश्वर महाराज के पास ये ऐसा ज्ञान मिलता है और मिलता ही रहेगा। और कर्म तंत्र कौन काट सकता है। दोस्तों, आदि शक्ति परमेश्वरी माता कहती हैं कि धर्म धर्म के हिसाब से इंसान जो कर्म करता है, उसका कर्म 100 गुना फल उसे देता है। मान लिया जाए आप अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और धर्म से भी जुड़े हैं, तो आपके कर्म तंत्र बहुत जल्दी कट जाते हैं। कर्म तंत्र जो होता है उसे माता ही काटती है। माता के प्रकोप लगे हों, माता के प्रकोप लगे होते हैं, तो आप जल्दी पूजा करने का आपको मन नहीं करेगा, या फिर बहुत तकलीफ देगा, या फिर बहुत सारी परेशानियां आपको खड़ी होंगी, मंदिर जाने का मन नहीं करेगा। तो कब तक नहीं जाओगे, जब तक माता आपको बुलाए ना बुलाए, आपको जबरदस्ती जाना चाहिए, माता के चरणों में जाना चाहिए, माता से निवेदन करना चाहिए, हे माते माते ईश्वरी, मैंने गलती किया है, मेरे पाप हैं ये, हे माँ मेरे पापों को आप दूर कर दो, मैं आपके चरण में हूँ, आज से मैं कोई पाप नहीं करूँगा। हे माँ, मुझे अपने चरणों में रखो माते, मैं पापी हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझे अपने चरणों में रखो माता। तब माता आपको धीरे धीरे अपनाना शुरू करेंगी। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तब आपको माता ऐसे रास्ते दिखाएगी कि कोई ऐसे गुरु के पास आप पहुंच जाओगे जो आपके तंत्रों को भी काट देगा और कर्म तंत्र को भी काट देगा,
और कोई शक्ति आपको प्रदान कर देगा। अपने जीवन में आप खुश रहोगे, दूसरों का भी भला कर सकते हो। तो ये होता है कर्म तंत्र। और कर्म तंत्र काटना हर किसी की बस की बात नहीं है, और ना कर्म तंत्र के बारे में किसी को पता होता है। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद आए, आपको जानकारी मिली हो तो कमेंट में जय माता दी लिखें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, हर हर महादेव।